नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 7। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका ईरान समझौते के बीच इजराइल अड़ा, पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार। करीब 107 दिनों तक चले अमेरिका ईरान तनाव के बाद शांति समझौते का ऐलान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौते को अंतिम रूप देने की जानकारी दी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि इजराइल ने सख्त रुख अपनाते हुए लेबनान सीमा से सेना हटाने से इनकार कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम किसान की 23वीं किस्त के बीच किसानों के लिए एक और खुशखबरी। खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में यूरिया और अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। घरेलू आपूर्ति को और मजबूत बनाने के लिए 17 लाख टन यूरिया आयात की प्रक्रिया अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को बुआई के दौरान खाद की किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कोटा से राहुल गांधी शुरू करेंगे शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को कोटा से शिक्षा बचाओ देश बचाओ महारैली की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में पेपर लीक्स, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। आंदोलन का लक्ष्य युवाओं को एकजुट करना है। घर बनाना हुआ महंगा, मोरम बालू के भाव बढ़े, सीमेंट के भी दाम बढ़ने की तैयारी कर रही कंपनियां। घर बनाने का सपना अब और महंगा होता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में मोरंग और बालू के दाम करीब 20% तक बढ़ गई है। वहीं सीमेंट कंपनियां भी प्रति बोरी 20 रुपए तक कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खदानों के बंद होने और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर निर्माण सामग्री पर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे आम लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर सहमति का भारत ने किया स्वागत। हॉर्मुज से निकलने लगे फंसे हुए जहाज। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनने के बाद भारत ने इसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति की उम्मीद जताई। समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं भारत अब ईरान से फिर बड़ी मात्रा में तेल आयात की संभावना पर भी विचार कर रहा है। डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने देश की रक्षा ताकत को नई उड़ान देते हुए लंबी दूरी की लैंड स्ट्राइक क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई यह मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। परीक्षण के सभी उद्देश्य सफल रहे। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की टीम को बधाई दी है और इसे आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता बताया। नीट री एग्जाम की तैयारी तेज, पेपर लीक के नाम पर ठगी बेनकाब। 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम के लिए करीब 1 लाख छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। एनटीए ने सभी अभ्यर्थियों को सुचारू सुविधा देने का भरोसा जताया है। वहीं री नीट पेपर लीक के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है। राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। बंगाल की राजनीति में भूचाल, टीएमसी और एनसीपीआई आमने सामने। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है। ककोली घोष दस्तेदार को पार्टी प्रमुख चुना है। वहीं टीएमसी ने इस कदम को चुनौती देते हुए इसे साजिश करार दिया है। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है। यूपी में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, दिल्ली से वाराणसी का सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली से वाराणसी तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नोएडा, आगरा, लखनऊ और प्रयागराज होते हुए गुजरेगा। इसके लिए कई जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से वाराणसी का सफर महज 6 घंटे में पूरा होगा, जबकि प्रयागराज से वाराणसी सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली से ऋषिकेश तक दौड़ेगी नमो भारत, सफर होगा और तेज। दिल्ली से ऋषिकेश और हरिद्वार का सफर अब पहले से
कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाला है। नमो भारत ट्रेन के विस्तार को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा संकेत दिया है और डीपीआर सर्वे को जल्द मंजूरी देने की बात कही है। इस परियोजना के पूरे होने के बाद दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी महज 2.5 से 3 घंटे में तय की जा सकेगी। इससे पर्यटन, व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को बड़ा फायदा मिलेगा। मानसून की रफ्तार थमी, 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ा। देश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली समेत 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। राजस्थान के कई जिलों में रेतीला बवंडर देखने को मिला, जबकि दिल्ली में 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। 15 अक्टूबर तक बिहार में बालू खनन पर रोक, दूसरे राज्यों में भी सप्लाई पर रहेगी पाबंदी। बिहार में आज से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और दूसरे राज्यों में बालू की सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है। एनजीटी के निर्देश पर मानसून अवधि में यह फैसला लागू किया गया है। प्रशासन को अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि पहले से पर्याप्त भंडारण होने के कारण लोगों को बालू की कमी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, लोगों से मांगे गए सुझाव। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति प्रदेश भर में लोगों से सुझाव ले रही है। विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार जैसे कानूनों पर एक समान व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। नागरिक ऑनलाइन और हेल्प डेस्क के माध्यम से भी अपनी राय दे सकते हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच 3,587 भारतीय नाविक सुरक्षित वापस लाए गए। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने 3,587 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। सरकार ने बताया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों और भारतीय क्रू पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आरटीआई एक्टिविज्म को बताया नया धंधा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान आरटीआई एक्टिविज्म को नया धंधा बताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोपी राकेश कुमार बहल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पूछा कि सरकारी परियोजनाओं की निगरानी का अधिकार उन्हें किसने दिया। इस मामले में सरकारी काम में रुकावट और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। बुलंदशहर धर्म सभा में शंकराचार्य के तीखे बयान से बढ़ी सियासी हलचल। बुलंदशहर के सियाना में आयोजित धर्म सभा में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गोरक्षा, राम मंदिर ट्रस्ट और कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। 81 दिवसीय गोरक्षा यात्रा के दौरान दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है और सियासी माहौल गर्मा गया है। पहली बार स्लोवाकिया पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री, मजबूत हुए द्विपक्षीय रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक स्लोवाकिया यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को व्यापक साझेदारी का दर्जा दिया गया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने रॉबर्ट फिको को भारत का सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती, भरोसा और साझा दृष्टिकोण भविष्य में संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। यूपीएससी सीएससी प्रीलियम 2026 का रिजल्ट जारी, 13,343 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 13,343 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित हुए हैं, जबकि भारतीय वन सेवा के लिए 1,046 उम्मीदवार सफल रहे। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब सफल उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले और अहम चरण यानी मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज, गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 17 जून को कोटा में होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम में लोगों को शामिल होने से रोकने की कोशिश की जा रही है। गहलोत ने दावा किया कि कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
दिल्ली को मिला पहला महिला थाना, महिलाओं की सुरक्षा को नई मजबूती। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सब्जी मंडी थाना परिसर में राजधानी का पहला महिला थाना शुरू हो गया है। यहाँ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मामलों की जांच की जाएगी। इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह को एसएचओ बनाया गया है। भविष्य में दिल्ली के अन्य जिलों में भी ऐसे महिला थाना खोले जा सकते हैं। 17 जून को होगी बिहार कैबिनेट बैठक, कई बड़े फैसले की उम्मीद। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 जून को कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। खासतौर पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त को लेकर लोगों की नजर टिकी है। इसके अलावा रोजगार, विकास और जन कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, जंगली जानवरों के हमले पर बढ़ा मुआवजा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे अहम फैसला जंगली जानवरों के हमलों के पीड़ितों को लेकर रहा। अब ऐसे हमलों में मौत होने पर 4 लाख की जगह 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। गंभीर और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधायकों को वोटिंग की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें विधायकों को मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वोट देने से रोका गया था। अब संबंधित क्षेत्रों के विधायक पदेन सदस्य के रूप में मतदान कर सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह मतदान हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। पांडवों से गुप्त काल तक के दिखेंगे अवशेष, दिल्ली समेत देश में 15 स्थानों के लिए एएसआई का खास प्लान। भारत के गौरवशाली इतिहास को नई पहचान देने के लिए एएसआई देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थानों पर अत्याधुनिक संग्रहालय बनाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में दिल्ली का पुराना किला भी शामिल है। करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संग्रहालय में प्राचीन सभ्यताओं, पांडव काल और गुप्त युग के अवशेष प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों और शोधार्थियों को इतिहास को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। 2100 रुपए में पटना का हवाई नजारा, 15 जुलाई से शुरुआत। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। अब पर्यटक सिर्फ 6000 रुपए में हेलीकॉप्टर से राजगीर, मुंडेश्वरी मंदिर, तुतला भवानी और वाल्मीकि नगर जैसे 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। वहीं 15 जुलाई से मात्र 2100 रुपए में पटना शहर की हवाई सैर का भी आनंद लिया जा सकेगा। यह योजना पर्यटन को नई उड़ान देगी। कर्नाटक के बाद केरल में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा। केरल में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदायों को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने प्रियदर्शनी योजना शुरू कर मुफ्त बस यात्रा की सुविधा लागू कर दी है। इस योजना के तहत पात्र यात्री केएसआरटीसी की सामान्य बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष ने इसके दायरे पर सवाल उठाए हैं। भारत के एविएशन नेटवर्क का सबसे बड़ा हब बनी दिल्ली। भारत के एविएशन सेक्टर में दिल्ली का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 10 सबसे व्यस्त घरेलू फ्लाइट रूट्स में से 7 सीधे दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली मुंबई रूट 68.5 लाख यात्रियों के साथ सबसे व्यस्त मार्ग बना हुआ है। मजबूत फ्लाइट नेटवर्क, कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी और देश की राजनीतिक राजधानी होने के फायदे दिल्ली को मिल रहा है। बढ़ती हवाई यात्रा के बीच दिल्ली भारत के एविएशन नेटवर्क का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरी है। जेवर एयरपोर्ट पर शुरू हुई कॉमर्शियल उड़ानें, 170 किसान बने पहले यात्री, कहा सपना पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो गई है। लखनऊ से आई इंडिगो की पहली फ्लाइट के साथ यात्री सेवाएं शुरू हुई। इसी विमान से 170 किसान लखनऊ के लिए रवाना हुए। किसानों ने इसे अपने सपनों के सच होने जैसा बताया। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर की हवाई कनेक्टिविटी को बड़ी मजबूती मिलेगी।
नीतीश कुमार की राह पर सीएम सम्राट चौधरी ग्याजी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ग्याजी के खिजरसराय में 170 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही 40 एकड़ भूमि का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग, रोजगार और खेल सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बिहार विकास और अवसरों का नया केंद्र बन सके। महाराष्ट्र में फिर सियासी हलचल, ऑपरेशन टाइगर से उद्धव खेमे में बड़ी बेचैनी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। शिंदे गुट ने दावा किया है कि उनका ऑपरेशन टाइगर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एमएलसी कृपाल तुमाने के अनुसार मानसून सत्र से पहले 7 लोकसभा सांसद और 16 विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। मातोश्री में हुई बैठक में कई सांसदों की गैर मौजूदगी ने सियासी अटकलों और तेज कर दी है। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे, ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।